let me in, yeah. वो मिस्टीरियस कैरेक्टर अब वेजिटा को उसके साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ बीरस की प्लेनेट पर भी सेम अटैक होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट उसे देखकर कहते हैं तो मेरा शक एकदम सही निकला, नाराको अभी भी जिंदा है, पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? विस कहते हैं ये आप क्या कह रहे हो? ये और कोई नहीं बल्कि नाराको का राइट हैंड मैन जेलोरिक्स है। तभी बीरस कुछ भी सोचे बगैर उस पर अटैक करने चले जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट उसे मना करता है, पर तब तक काफ़ी देर हो गई थी। जेलोरिक्स एक ही अटैक में बीरस की हालत खराब कर दी थी। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं अब तो और अच्छे से क्लियर हो चुका है, ये नाराको का राइट हैंड मैन जेलोरिक्स है। पर मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है आखिर वो जिंदा कैसे हो सकता है। जेलोरिक्स अब कहते हैं ग्रैंड प्रिस्ट, जेनो, काफ़ी दिनों बाद तुम लोगों से दोबारा मुलाकात हुई। कैसे हो तुम सब? और तुम लोग यही सोच रहे होंगे मैं और फू अभी तक जिंदा कैसे। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारी टीम में ज़्यादातर लोग अभी भी जिंदा है, उनमें से लॉर्ड नाराको भी एक है। ऐसा कहकर जेलोरिक्स गोकू को अटैक करने के लिए चले जाते हैं। जेलोरिक्स को ऐसा करते देख ग्रैंड प्रिस्ट गोकू के सामने आकर खड़ा होता है। तुम और फू इसके पीछे हाथ धो के पड़े हो, आखिर तुम लोगों को इस मॉर्टल से चाहिए क्या? तुम पहली अटैक में मरना चाहते हो? और तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि उसके साथ हमारा क्या कनेक्शन है? तुम लोग बस लॉर्ड नाराको को जागने दो, तुम में से कोई भी नहीं जिंदा बचेगा। क्या कह रहे हो तुम? जाग जाए? इससे तुम्हारा क्या मतलब? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। लॉर्ड नाराको काफी मिलियन सालों से सो रहा है और अब उसका जगने का वक्त आ चुका है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं अगर तुम हमें कुछ भी नहीं बताओगे पर फिर भी हम गोकू को लेकर जाने नहीं देंगे। बातें बहुत हुई, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हें पछताना होगा ग्रैंड प्रिस्ट। तभी जेनोसामा एक पोर्टल खोलता है। विस और बीरस से कहते ताकि वो गोकू को लेकर उस पोर्टल के अंदर चला जाए और जब तक मैं ना बोलूँ तुम सब वहाँ से बाहर मत आना। तो अब बीरस विस गोकू को लेकर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। विस देखता है कि वो लोग एक दूसरी प्लेनेट में आ चुके हैं। वही जेनोसामा की पैलेस पर ग्रैंड प्रिस्ट जेलोरिक्स के बीच फाइट स्टार्ट हो जाते हैं। पहले कुछ समय तक ऐसा लग रहा था कि जेलोरिक्स और ग्रैंड प्रिस्ट का पावर ऑलमोस्ट सेम है, पर बाद में ग्रैंड प्रिस्ट जेलोरिक्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके हावी होने लगते हैं। वाओ ग्रैंड प्रिस्ट, एक टीचर होने की नाते मैं तुमसे इतना एक्सपेक्ट किया ही था, पर अब लगता है मुझे अपना ट्रू पावर दिखाना ही होगा। क्या कहते हो ग्रैंड प्रिस्ट? चाहे तुम कितना भी कोशिश न कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। वो तो समय आने पर ही पता चलेगा कौन किसको हराते हैं। ऐसा कहकर दोबारा उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाते हैं। वो दोनों ही अपना जी जान लगाकर एक दूसरे को अटैक कर रहा था, पर ज़्यादा एडवांटेज में ग्रैंड प्रिस्ट ही था। ग्रैंड प्रिस्ट अब जेलोरिक्स के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, पर न ही जेलोरिक्स उसे डॉज करता है और न ही काउंटर करता है। ये देखकर जेनोसामा समझ जाता है कि जेलोरिक्स कोई तो प्लान कर रहा है। जेलोरिक्स को चुपचाप खड़ा देख ग्रैंड प्रिस्ट काफ़ी तेजी के साथ उसे अटैक करने जाते हैं। तभी जेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट को रोकने को कहते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुके थे। ग्रैंड प्रिस्ट जैसे ही उसे टच करता है तभी वहाँ पे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोशन हो जाते हैं, जिस कारण से ग्रैंड प्रिस्ट अब थोड़ा घायल हो गया था। जेलोरिक्स को ऐसा करता देख जेनोसामा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। आखिर ये किस तरह का टेक्निक है? उसके पास पहले इतना ज़्यादा पावर तो नहीं था। जेलोरिक्स अब कहते हैं पिछले बार तुम्हारे फादर ने हमें मारने की कोशिश किया था, पर अब लॉर्ड नाराको की जागने की देरी है, सब के सब मरोगे। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे पहले से भी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अटैक करता है, जिससे उसकी हालत काफ़ी बुरी हो चुका था। पर अगले ही सेकंड ऑटोमेटिकली जेलोरिक्स के सारे इंजरी रिकवर हो जाते हैं। जेनोसामा अब ग्रैंड प्रिस्ट को उसके पास जाने से मना कर देता है। जेलोरिक्स अब फू को जिस कमरे में लॉक करके रखा था उस तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाते हैं और फिर से जेलोरिक्स को टच करता है। तभी युवा पे बड़े से एक्सप्लोशन हो जाते हैं। उस एक्सप्लोशन के कारण ग्रैंड प्रिस्ट को काफ़ी चोट पहुंचता है, पर जेलोरिक्स का कुछ भी नहीं हो रहा था। जेलोरिक्स अब फिर से फू की कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट उस पर एक ऐसी टेक्निक का यूज़ करते हैं जिससे वो एक शील्ड के अंदर ब्लॉक हो जाते हैं। वो काफ़ी कोशिश के बावजूद उस शील्ड को ब्रेक कर नहीं पा रहा था।
जेल्ड्रिक्स को इतना स्ट्रगल करते देख ग्रैंडपिस्ट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पर अगले ही सेकंड जेल्ड्रिक्स उस शील्ड पर अपना हाथ रखता है, तभी वो शील्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जेल्ड्रिक्स को ऐसा करते देख ग्रैंडपिस्ट हैरान हो जाते हैं। लगता है मुझे अब अपने पूरे पावर्स का इस्तेमाल करना ही होगा, इसके अलावा मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। ग्रैंडपिस्ट अब अपने पूरे पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। अब उसका पावर इतना ज़्यादा हो जाता है कि सारे के सारे मल्टीवर्स में वो फील होता है। सारे के सारे मल्टीवर्स का गॉड, एंजल्स, कायोसिन उस पावर लेवल को फील कर पा रहा था। वो सब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ तक कि गोकू, हुईस और बीरस जिस प्लेनेट में था वहाँ तक भी ग्रैंडपिस्ट का पावर फील हो रहा था। जेल्ड्रिक्स अब कहते हैं ये इतना पावरफुल कैसे बन गया, पिछले बार तो वो इतना पावरफुल नहीं था। तभी ग्रैंडपिस्ट जेल्ड्रिक्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। ग्रैंडपिस्ट के अटैक के चलते जेल्ड्रिक्स को काफ़ी चोट पहुंचता है। वो चाहकर भी ग्रैंडपिस्ट का एक भी अटैक को रोक नहीं पा रहा था। आखिर में ग्रैंडपिस्ट जेल्ड्रिक्स की तरफ उसके फाइनल अटैक लॉन्च करता है। तभी युवा पे फू आके जेल्ड्रिक्स को लेकर भाग जाते हैं। फाइट के चलते जेनोसामा की पैलेस को भारी नुकसान होता है, पर जेनो उसे एक चुटकियों में सही कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे गॉड, एंजल्स और कायोशिन जेनोसामा के पैलेस पर आता है। हर कोई सवाल जवाब करने लगते हैं कि ओ पावर्स किसका था। ओ मेरा ही पावर्स था। तो अब वो लोग कहते हैं आखिर हुआ क्या था जिस कारण से आपको इतना ज़्यादा पावर रिलीज करना पड़ा। नाराको और उसके टीम मेंबर्स अभी भी जिंदा है और वो लोग गोकू को लेने आए थे। ये सुनकर हर कोई हैरान हो गया था, क्योंकि सभी लोग यही जानता था कि नाराको मर चुका है। ग्रैंडपिस्ट अब कहते हैं गोकू का पावर और नाराको का पावर कुछ हद तक मिलता जुलता है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, एक मॉर्टल में डिवाइन पावर कैसे आ सकता है। उसके बाद जेनोसामा एक पोर्टल के जरिए हुईस, बीरस और गोकू को दोबारा अपने पैलेस पर बुला लेते हैं। गोकू को देखकर हर कोई कहते हैं हाँ, उसके अंदर हमें भी हल्का सा डिवाइन पावर फील हो रहा है। लगता है नाराको और इस मॉर्टल के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। हाँ, वो लोग इसीलिए गोकू को लेकर इतना बेतबला हो रहा है। हमारे प्लस पॉइंट ये है कि गोकू अभी तक हमारे पास ही है। तो अब ग्रैंडपिस्ट कहते हैं हमें उसे निगरानी में रखना होगा और तब तक मैं उसे खुद ट्रेनिंग कराऊंगा ताकि वो अपने पावर्स पर कंट्रोल ला सके। वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, पर वो अपने आप पर कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। अगर वो अपने पावर्स पर पूरी तरीके से कंट्रोल ला पाएगा तो वो काफ़ी ताकतवर बन सकता है। उसके बाद सारे के सारे गॉड्स अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो रहा था जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। वो लोग वेजिटा को उठा के लेकर कैद करके रखा था।